नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है भाजपा। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा देश भर में सेवा सप्ताह के साथ मना रही है। जन्मदिन के इस मौके पर मंदसौर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इससे पूर्व भी बीजेपी द्वारा शहर सहित जिले भर में सेवा सप्ताह कार्य कर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में भाजपा पूरे एक सप्ताह तक सेवा कार्य करेगी। मंदसौर भाजपा द्वारा बीजेपी कार्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस मौके पर सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। सेवा सप्ताह में भाजपा द्वारा रक्तदान के साथ स्वच्छता, वृक्षारोपण, चश्मा वितरण आदि कार्य किए जाएंगे। चश्मा वितरण कार्यक्रम शहर के गांधी चौराहे पर कुछ दिन पूर्व ही आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस मौके पर भाजपा जनों में काफी उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी का 77वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय पौधारोपण, ब्लड डोनेट ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जिन्होंने विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। सर, कार्यक्रम आयोजित किया है, किस उपलक्ष्य में किया जाए, क्या कार्यक्रम? आज रक्तदान शिविर है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर। आज अनेक युवाओं द्वारा रक्तदान किया जाएगा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 को है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जन्मदिन को, माननीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े में पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम सेवा के चलेंगे। कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या कार्यक्रम? देश में विश्व के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और प्रत्येक दिन एक सेवा का कार्य अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। घर घर पूजे गए नव सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की खबर विदिशा से, जहां सर्व विश्वकर्मा समाज समिति पूर्व भोपाल संभाग प्रभारी डॉक्टर शिवराज पौधिया ने बताया, जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ विश्वकर्मा समाज सेवी विष्णु विश्वकर्मा जी के निवेदन पर समस्त मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा समाज बंधुओं ने कोविड-19 महामारी के चलते बचाव एवं सावधानी को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा दिवस पर चल समारोह एवं आयोजन नहीं किया। शिल्पकला के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की पूजन समाज के लोगों एवं नवनिर्माण करने वाले, तकनीक का कार्य करने वाले लोगों ने श्रद्धापूर्वक अपने घरों में, प्रतिष्ठान, कार्यालय, ऑफिसों में भगवान विश्वकर्मा जी की विधि विधान से पूजा की। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजन में मुख्य रूप से सुब्रन सिंह, किरार भोडिया, दिलीप विश्वकर्मा, अंकुर गुप्ता, दिनेश विश्वकर्मा, अंशुल जैन, संतोष विश्वकर्मा, राजेंद्र राजपूत, मनीष विश्वकर्मा, व्रजेश विश्वकर्मा, अवन नारायण विश्वकर्मा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, आदमपुर प्रकाश मैथल, समर्थ विश्वकर्मा, हरिचरण विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी डॉक्टर शिवराज पिपरोदिया द्वारा प्राप्त हुई। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने विरोध में लगाए पोस्टर। खबर विदिशा से, एक ऐसा व्यापारी वर्ग जो आम आदमी के शुभ कार्य वैवाहिक आयोजनों में चार चांद लगा देता है, आज खुद सरकारी प्रतिबंधों के चलते 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं शादी विवाह से जुड़े व्यवसायियों की, जो वैश्विक महामारी के चलते आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने फरवरी माह में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। तब से लेकर आज तक लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा शादी समारोह अन्य आयोजनों में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति प्रदान की है, जिसके चलते बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। सीमित आयोजन के कारण शादी समारोह के व्यापार से जुड़े लगभग 1200 परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में 100 व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 500 तक की जाए। इसी मांग को लेकर टेंट फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में टेंट ध्वनि एवं प्रकाश संघ गंज बासौदा के बैनर तले सभी टेंट, साउंड और लाइट का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान के बाहर आर्थिक तंगी से परेशान होकर पोस्टर लगा दिए, ताकि सोई हुई सरकार को नींद से जगा सके और वे अपनी परेशानी को सरकार के कानों तक पहुंचा सके। व्यापारियों का कहना है, जब राजनीतिक संगठन अपने आयोजनों में 5-5 हजार लोग एकत्रित कर सकते हैं, तो हम सभी व्यापारियों को आयोजन में 500 व्यक्ति की छूट क्यों नहीं मिल सकती। हम लोगों पर कोरोना से ज्यादा मार आर्थिक तंगी की पड़ रही है और हमारा परिवार आर्थिक तंगी के बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। क्या करते हैं आप? ढोल बजाते हैं।
क्या समस्या है इनकी लॉकडाउन? समस्या ये है कि हम जब से लॉकडाउन लगा है सीजन पानी हमारा पूरा धंधा बंद है और सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही अभी। और हम चाहते हैं कि हमें अनुमति मिले शादी विवाह बजाने के लिए। अनुमति जब तहसीलदार साहब ने मना कर दिया था, नोटिस भेजाए थे डीजे वालों को, ढोल वालों, बैंड वालों के पास में नोटिस भेजाए थे कि ढोल नहीं बजेंगे। मेरा अफसर अली नाम है। लाइट डीजे बैंड का काम है मेरा, और 6 महीने से पूरा धंधा मेरा बंद पड़ा हुआ। सारे बैंड डीजे वालों का, टेंट वालों का, इन सबों के धंधे बंद हैं। कोरोना महामारी के जो बीमारी जो चल रही थी उसके उपलक्ष्य में सब सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि वो संजय चौरसिया। क्या करते हैं आप? जी मैं टेंट हाउस का बिजनेस करता हूँ। क्या समस्या है लॉकडाउन? जी लॉकडाउन में हमें कई प्रकार की समस्या आई। हमारा बिजनेस पूर्णतः बंद हो गया, हमारे बिजनेस में पूर्णतः ताले लग गए और हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चला। इस आपदा की घड़ी में हम चाहते हैं कि शासन हमारी कुछ मदद करे। सरकार की तरफ से मदद मिली थी आपको लॉकडाउन में? कोई नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। सुनील बंद्रेले। क्या करते हैं आप? मेरा बैंक का कार्य है। अच्छा, क्या समस्या है? सर 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रशासन हमारी तरफ ध्यान दे रही है। सारे पूरा व्यापारों खुलवा दिया, किसान मोर्चा की तरफ ध्यान दे रहा। हमारे ऐसा क्या कारण है जो शिवराज सिंह चौहान जी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? क्या भारतीय संस्कृति के लोग नहीं है क्या? भाई हम तो हर सुख दुख के लिए खड़े, या शादियों को यादगार मनाते। क्या नाम है? प्रशांत चौरसिया। क्या करते हैं आप? मेरी टेंट हाउस की दुकान है। मैं सुख में दुख में कोई काम नहीं आया है अभी। 6 महीने से फुर्सत में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल कोई काम नहीं है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर अम्बाहा मुरैना अम्बाहा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम रुधावली में अम्बाहा में भी लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ 200 लोग हैं। यहाँ पे यहाँ पे आज हो क्या रहा है आखिरकार अम्बा विधानसभा में जो विरोध हो रहा है, विरोध हुआ हो रहा है। मैं अभी अपने साइकिल से बात करना चाहूँगा। विरोध हुआ है, आप बताएं मुझे। हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी ने सारी पार्टी के लोग कर रहे हैं और ये हमारे साथ आप देख रहे हो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग विरोध करते हैं। सब लोग विरोध करते हैं। अभी हमने सरकार का पुतला दहन नहीं किया है। आप बताते हैं भाई, मैं अम्बा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में सदस्य हूँ पार्टी का। यहाँ पे अभी 22 हमारे पार्टी के विधायक जैसे भाजपा में आ गए थे। पार्टी इसलिए पार्टी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और हमारे पार्टी का मुद्दा भी यही है। हम पार्टी के दल लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी पार्टी ने हमारे यहाँ पे पर्यवेक्षक आए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मांग की थी कि दल बदलू बाहरी प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जनता की मांग पर पार्टी ने हमारे दल बदलू बाहर से आए हुए प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार को टिकट दे दिया, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं युवा साथी। अगर पार्टी ने ये टिकट नहीं बदला तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भाई बोल रहे हैं कि हम इस पार्टी का बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। बाहर से आए प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है और उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो मेरे कुछ और वरिष्ठ भाई हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार यानी जो कुछ वरिष्ठ जो साथी हैं, तो उनसे बात करना चाहूँगा। उनकी राय क्या है? यहाँ विरोध आखिर इतना बड़ा विरोध हो कर रहा है। ये हो रहा है कि सन 2013 में और 18 तो उन्होंने दलाली के खिलाफ अम्बा विधानसभा को कुछ और नहीं दिया। 15,000 रुपये एक हेडपम्प के दिए जाते थे, जिससे जनता परेशान हो रही थी, पानी के लिए दवा और इसी कारण सभी कांग्रेसी मिलकर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर देखिए यहाँ पर सभी कांग्रेसियों को कहना है, यदि कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदवारों को यदि टिकट नहीं बदलती है, यानी कि
दल बदलुआ को टिकट देने से कांग्रेसियों में बेहद नाराजगी दिखाई दे रही है और सभी कांग्रेसियों का कहना है कि यदि ये कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में खामखेड़ा से वाहन रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में खामखेड़ा में किसानों की काम सभा आयोजित की गई। उसके बाद सभी पदाधिकारियों किसान दोपहिया वाहन से रैली की शक्ल में विदिशा कलेक्ट्रेट पहुंचे। जवानों ने कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री से विभिन्न मांगे करते हुए किसानों के हक में फैसला लेने की मांग की। पीपल खेड़ा, करैया हाट आदि ग्रामों से सैकड़ों की संख्या में किसान आए हुए थे। गांव खामखेड़ा का किसान क्या समस्या आप लोगों की? अब हमारे यहाँ फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस साल 2020 की अभी हमें 2019 का बकाया बीमा ही नहीं दिया गया है, तो अभी 2020 की प्रक्रिया कोई आगे ही नहीं बढ़ी। उस हिसाब से हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर आज बाइक रैली निकाली और यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जी। आज किन समस्या को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? देखिए, पहले तो जो 3 कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, जिसमें मंडियों के निजीकरण, एक राष्ट्र एक बाजार की बात सरकार कर रही है। 1955 का जो भंडारण का जो कानून है उसको बदल के फ्री, मतलब कितना भी कोई भंडारण कर सकता है, इस प्रकार का कानून ला रही है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेकेदारी प्रथा का, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हमारी फसलें जोत पाएंगे, उस प्रकार के इन तीनों कानून कृषि अध्यादेश जो है, जो काले कानून भारत के इतिहास में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार लाई है, उनको वापस लेने के लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो जाएगा और क्षेत्र में अतिवृष्टि जो हुई है उसके मुआवजे को लेकर लंबित 160 बोनस, भावांतर सोयाबीन का, हमारे पिछले वर्ष की अतिवृष्टि का केवल 25% कमलनाथ सरकार ने दिया था, वो हमारा आज तक वाकई है। 2019 का बीमा हमको नहीं मिला है। 2018 के बीमा में विदिशा जिले के इतने सारे जो गाँव है उनको छोड़ दिया गया और अभी हमसे प्रीमियम भरवा लिया गया है। जब तक तो कंपनी डिसाइडेड नहीं थी इनकी फसल बीमा की, उसके बाद अब जो प्रीमियम भरवाया उसका मुआवजा सर्वे के हिसाब से हो गए। सारी बातों के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन अभी एक नारा लगा था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ाई चोरों से। चोर कौन है वर्तमान में? उद्योगपति चोर है, जिनको सरकार संरक्षण दे रही है। ये काले कानून जो सरकार कह रही है किसानों के हित में है, हम किसान है, जब हम कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है तो किसको लाभ देना चाहती है? बहुत धन्यवाद। भाजपा मंडल नटेरन द्वारा प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्म दिवस सेवा रूप में मनाया गया। नटेरन आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए फल वितरण किए गए एवं गरीब बस्तियों में भी जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फलों का वितरण किया। वहीं मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी ने बताया, प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्म दिवस सेवा भाव के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि सब 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक मनाया जाएगा। आपके द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन पूरे देश में जो है सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। वरिष्ठ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार भाजपा मंडल नटेरन द्वारा जन्मदिन का कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। सेवा सप्ताह के तीसरे दिवस आज 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नटेरन में मरीजों को फल वितरण किए गए। वहीं नटेरन के नज़दीक आदिवासी बस्तियों में भी जो है फल वितरण करने का काम किया जा रहा है। किसान संघ ने लगाया ब्रांच मैनेजर पर अभद्रता करने का आरोप। किसान संघ द्वारा एसडीएम प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन दिया गया था 4 दिन पहले, जिसमें ब्रांच मैनेजर दीपक अहिरबार के खिलाफ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने का आरोप लगाया था। किसान संघ के द्वारा उसी के उपलक्ष्य में जांच को लेकर विदिशा जिले से ब्रांच मैनेजर नीरज मेहरा जांच करने के लिए नटेरन ब्रांच पहुंचे। वहीं किसान संघ अध्यक्ष बालमुकुंद तिवारी को भी बुलाया गया और किसान साथी भी मौजूद रहे। किसानों से बात करने के बाद बात नहीं बनी। नीरज मेहरा ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, लेकिन किसानों का आरोप है कि नटेरन में ब्रांच मैनेजर का व्यवहार कुशल नहीं है, वह किसानों को परेशान करते हैं, भद्रता पूर्वक बात करते हैं, हमें कुछ भी नहीं सुनना, हमें सिर्फ ब्रांच मैनेजर बदलना है। वहीं ब्रांच मैनेजर दीपक अहिरबार से बात की गई तो जिले से आए नीरज मेहरा को उन्होंने अवगत कराया कि निचले कर्मचारी मेरी बातों को नहीं मानते। किसान संघ तहसील अध्यक्ष बालमुकुंद तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, 20 सितंबर तक अगर ब्रांच मैनेजर नटेरन का नहीं बदले जाते तो धरना प्रदर्शन करने के किया जाएगा। जिले से आए ब्रांच मैनेजर नीरज मेहरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों की जो समस्या है उसको मैं प्रदेश कार्यालय में भेजा जाएगा। आपकी क्या मांग थी? भारतीय किसान संघ ने किसानों की द्वारा शिकायत के आधार पर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। उस विषय में जिले से कोई अधिकारी आए थे ब्रांच से यहाँ जांच करने, उन्होंने हमें बुलाया था तो हमने उनको बताया है कि यहाँ पे शाखा प्रबंधक की अभद्र व्यवहार के कारण जो है किसान परेशान है। वो इनके व्यवहार को लेके है जी, इनके व्यवहार को लेके है, इनके कार्य प्रणाली को लेके है। वो मैंने इनको समझाइश दे दी है
वो मैं अपने लिख के इनके वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दूंगा कि भाई इनका व्यवहार है, इनके व्यवहार से ऐसे किसान संतुष्ट नहीं है वहाँ पे, ये मैं अवगत करा दूंगा। अब मेरा ये कहना है उसमें आपके जो इनके सुधार है प्रति, वो कार्य के प्रति इनके सुधार है या कर्मचारी उनके किसानों के प्रति सुधार है, वो अवश्य रूप से आएगा, क्यों नहीं आएगा। सर किसानों की मांग है कि वो तो यहाँ पे अधिकारी चाहते नहीं, तो वो अरे अधिकारी को नहीं चाहते तो मैंने आपसे क्या बोला, आपकी जो मांग है, जो मैं लिख के, जो इनकी गलतियां हैं वो लिख के मैं वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराऊंगा। पिछोर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सहुना में पोषण महोत्सव कार्यक्रम के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए महिला बाल विकास द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। पिछौर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सहुना में पोषण महोत्सव कार्यक्रम के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए महिला बाल विकास द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषण को दूर भगाना है। इसमें ग्राम पंचायत सहुना के अंतर्गत आने वाले गांव सिहोना, निवी, पतरियापुरा एवं सरपंच सचिव प्रमुख रूप से शामिल थे। इस कार्य योजना को बनाने में इंग्राम में चिन्हित लाडली लक्ष्मी योजना के सदस्य एवं कुपोषण बच्चों के माता पिता एवं बच्चे एवं आंगनबाड़ी में गोद भराई के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को शामिल किया गया था। शेष सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिंक भेजी गई थी, वह घर बैठकर लाइव प्रोग्राम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देख सकें। क्योंकि कोविड-19 के तहत अत्यधिक भीड़ नहीं करना थी, इसलिए इस कार्यक्रम में सभी लोगों को नहीं बुलाया गया है। यह जानकारी महिला बाल विकास विभाग परियोजना की सुपरवाइजर शिल्पा सिंह द्वारा दी गई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाइव प्रसारण में कहा गया, हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को, बालिकाओं को संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। जब बच्ची पैदा होती है उस समय लड्डू बनाने के लिए पैसा, और जब उसकी विदा होती है उस समय तक लाडली लक्ष्मी योजना के तहत माता पिता के लिए लड़कियां बोझ न बने, सरकार द्वारा बराबर पैसा दिया जाता है। साथ ही बच्चियों को जन्म से बीमारी से दूर रखने के लिए उन्हें आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण दूर करने के लिए और अन्य कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे प्रदेश का कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न रह सके। इस मौके पर सरपंच जितेंद्र राणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वंदना शर्मा एवं अन्य सहायता कार्यकर्ता ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज का जो प्रोग्राम है वो पोषण सरकार के तहत किया जा रहा है। इसमें ग्राम में विभाग से कार्य योजना तैयार करने के लिए दी गई थी कि आपके गांव में जो भी पोषण स्थिति है उस पर फिर गांव के जो सरपंच हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं और बाकी जो जन समुदाय है उनके सहयोग से कुपोषण को अपन प्रबंधन करना है। मैडम इस कार्यक्रम में किन लोगों का अलाउ था? कार्यक्रम में लोग चिन्हित किए गए थे, लाडली और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राही थे और बाकी टेक्निकल अमला है और विभागीय अमला है। कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है, इसलिए वह प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। पिछले जो सूची आई है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, पारुल साहू को कांग्रेस में सम्मिलित होने पर कहा, कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है इसलिए वे प्रत्याशी ढूंढ रही है। पिछली जो सूची आई है बमौरी से लेकर भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसे कांग्रेस की स्थिति है वैसे ही आने वालों की स्थिति है। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा, अच्छा है, स्वागत है उनका, आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए? हमारे सवालों का कांग्रेस कभी भी जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं। किसानों को लेकर कहा, कांग्रेस के समय में किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस किसान विरोधी थी। कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति करना है, सीधे सीधे राजनीति करें। इमरती देवी के बयान को लेकर कहा, अब इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हमारे नेता चाहे तो बिल्कुल डिप्टी सीएम बना सकते हैं और जिन लोगों का इमरती जी नाम ले रही है वह सभी सक्षम है उन्हें डिप्टी सीएम बनाने में। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा, लगातार काम करना ही गरीब की सही सेवा कहलाती है। कांग्रेस के पिछले 15 महीने से ज्यादा काम इन 7 दिनों में कर दिए हैं। कांग्रेस के बेरोजगारी दिवस मनाने को लेकर कहा, सही बात है, कांग्रेस ने सही किया बेरोजगार दिवस मनाया क्योंकि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया था। पिछले 15 महीनों में एक भी बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, किसानों को धोखा देने वाली पार्टी है कांग्रेस। विधानसभा के सत्र को लेकर कहा, हमारे विधायक लगातार कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक में भी आम राय यही आई थी कि कम समय में विधानसभा सत्र को निपटाया जाए। देखो, ये जो कांग्रेस कर रही है ये डर्टी पॉलिटिक्स है। एक सादा गांव के वातावरण से आई हुई महिला है इमरती देवी जी, और इसलिए वो इस तरह के बयानों को लेती रहती है, कांग्रेस पकड़ती है, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। उनकी सादगी का इस तरह से नहीं लेना चाहिए। राजनीति करना है तो सीधे सीधे करें। किस तरह की राजनीति कर रही है? एक अनुसूचित जाति की महिला है वो। सर, एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें वो क्या, आगरमालवा पटवारी सीताराम चौहान को लोकायुक्त ने ट्रैप किया। बदौर हल्का नंबर 23 का पटवारी 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ाया हुआ।
आगर मालवा पटवारी सीताराम चौहान को लोकायुक्त ने ट्रैप किया। बड़ौद हल्का नंबर 23 का पटवारी 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप हुआ। आगर में बड़ौद स्थित अपने किराए के निवास स्थान से हुआ ट्रैप। शिकायतकर्ता शंकर सिंह आर्य एवं अन्य 3 से बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। पटवारी 5,000 पहले लेने के बाद आज बाकी बचे 5,000 लेते हुए ट्रैप हुआ। पटवारी शिकायतकर्ता ग्राम छायन के पंचायत सचिव के माध्यम से पहुंचे थे। पटवारी के पास लोकायुक्त की कार्यवाही। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर सिंह आर्य। कौन सा गाँव रहते हो? ग्राम छायन। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ ये कि मेरे मोहल्ले के और मेरे कुछ मतलब ऐसे गरीब पात्रता परिवार थे जो कि 5-7 है। मैंने उनके लिए बीपीएल कूपन बनवाना चाहा तो मैं मंत्री साहब पे गया तो उन्होंने उनका काम कर दिया। उन्होंने दे दी मुझे फाइल साइन करके। सरपंच पे गया, उन्होंने दे दी। जब पटवारी साहब पे आए, दीवान जी पे गए तो इन्होंने बोला कि पैसे लगेंगे यूनियन में। तो मैंने पूछा कितने लगेंगे, तो पहले तो बोले 5-5 हज़ार। फिर मैंने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा होंगे। फिर ये बोला कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे 4-5 है तो आप 2500 कर लेंगे, इससे कम नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि ये भी ज़्यादा हो रही है। तो फिर ये बोले आखिरी 2 से कम तो हो गया ही नहीं, आप चाहो तो बनवाओ, चाहो तो मत बनाओ। सर, आज पटवारी हल्का नंबर 23 के ऊपर जो कार्रवाई क्या है पूरा मामला? ग्राम छायन का एक आवेदक शंकर सिंह आर्य, उसने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को इस आशय की शिकायत की थी कि मैं और मेरे 4 रिश्तेदारों ने मिलकर के बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पंचायत सचिव के माध्यम से पटवारी को आवेदन पत्र भरकर दिए थे। उसने हमें बताया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कोई लोक सेवा केंद्र अथवा अन्य किसी कार्यालय में नहीं जाना है।